कहानियाँ या कथाएं न सिर्फ हमारा मनोरंजन कराती है, बल्कि कई कहानियाँ या कथाएं तो ऐसी होती है जो हमें इतनी प्रभावित करती है कि हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ लेते हैं। किताब नेस्ट में आपका स्वागत है। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज में आज हम बात करते हैं एक और शॉर्ट स्टोरीज की। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में गधे ही गधे रहते थे। पूरी आजादी से रहते, भरपेट खाते पीते और मौज करते। गधों के लिए वो जंगल जैसे स्वर्ग की तरह था। एक दिन एक लोमड़ी को एक मजाक सूझा। उसने मुंह लटकाकर गधों से कहा, मैं चिंता से मरी जा रही हूँ और तुम इस तरह मौज कर रहे हो। पता है कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुँचा है। गधों ने उत्सुकता से पूछा, दीदी भला क्या हुआ, बात तो बताओ। लोमड़ी ने कहा, मैं अपने कानों सुनकर और आंखों देखकर आई हूँ। जंगल की झील की मछलियों ने एक सेना बना ली है और वे अब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने ही वाली है। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। गधे असमंजस में पड़ गए। उसने सोचा, व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ, चलो कहीं और चलो। सारे गधे जंगल छोड़कर गांव की ओर चल पड़े। सबके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि इससे पहले कि मछलियां हम पर हमला करें, जितना दूर हो सके निकल लेने में ही भलाई है। और वे सब लोमड़ी को शुक्रिया भी कह रहे थे कि अगर उसने न बताया होता तो हमारा बचना भी मुश्किल ही था। जब ये सारे गधे गांव की तरफ पहुंचने लगे तो सबसे पहले धोबियों की नजर उस पर गई। इस प्रकार घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया। गधों ने अपनी पूरी आपबीती धोबियों को सुनाई। धोबियों ने अपने छप्पर में गधों को आश्रय दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे में बांधते हुए कहा, डरने की जरा भी जरूरत नहीं। उस दुष्ट मछलियों से मैं भुगत लूंगा। तुम मेरे बाड़े में निर्भवता पूर्वक रहो, बस मेरा कपड़ों का बोझ ढो देना। गधों की घबराहट तो दूर हुई, पर अपनी मूर्खता की उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ी। कहा जाता है कि तभी से धोबी गधे का इस्तेमाल करने लगे थे।